ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेण परु ते परम पेड़वेबी। सब करम मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम करने संतप्त मानस शांत जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। योगसार ग्रंथ है, गाथा अपनी 18 चल रही है। गृहस्थी में रहकर भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। जीव मोक्ष मार्ग के कार्य में आगे बढ़ सकता है। ये बात इस गाथा में आचार्य कहते हैं। घर में रहे जो किंतु आचार्य कहते हैं गृहस्थ आश्रम में भी आत्मा का अनुभव हो सकता है। घर में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। पर किसको हो सकता है आत्मानुभव? जो घर में तो रहे पर घर की दृष्टि नहीं हो। समझ में आया? उसको हो सकता है। जो अपने को घर में रहने वाला मानेगा, गृहस्थ मानेगा, स्त्री पुत्र आदि वाला मानेगा, संयोग वाला मानेगा, ऐसी जिसकी दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि तो वो ही होगा जो इनसे भेद ज्ञान करेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये जो शरीर, संयोग, मन, वाणी, ये सब देहादिक क्रियाएं हैं, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा जागृत पुरुष भेद ज्ञान करेगा और हे उपाधि का निर्णय करेगा, वो जीव सम्यक दृष्टि हो सकता है। और कोई ये सोचे कि घर गृहस्थी में रह के पूजा पाठ भक्ति कर ली, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन कर लिया, 2 टाइम स्वाध्याय कर लिया, प्रक्षाल कर लिया, पूजा कर ली, खाने पीने में मर्यादा कर ली, इससे मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा, आचार्य इसका समर्थन नहीं करते। गृहस्थ के जीवन में ये होते हैं सहज, लेकिन ये सम्यक दर्शन के कारण नहीं है। समझ में? और इनको सम्यक दर्शन का कोई कारण मानता है। मंद कषाय में उपादेय बुद्धि रखता है, उसे व्यवहार से निश्चय होगा, व्यवहार का साधन करते करते निश्चय होगा, व्यवहार जरूरी है, करना चाहिए, ऐसी मान्यता पूर्वक पूरे जीवन भर व्रताधिक पाले तो एक मिथ्यात्व के अंश का भी नाश नहीं कर सकता। इसलिए व्यवहार में दयादान पूजा भक्ति में लाभ बुद्धि नहीं, उपादेय बुद्धि नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। होते हैं सहज, और अंदर में ऐसा भी लगता है कि साहब साधन है, कसाय की मंदता मोक्ष मार्ग में साधन है, ये मान्यता बहुत जीवों के अंदर रहती है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था। अभी पूज्य गुरुदेव श्री इतना मार्मिक प्रवचन है आज का, 15 मिनट का इतना मार्मिक है, क्या बताऊँ। पूरा मोक्ष मार्ग बताया है। आज गुरुदेव श्री रहे थे कि मोक्ष का मार्ग
किसको मिलता है? धीर, वीर, गंभीर, 3 विशेषण बता रहे थे। जो धीर हो, वीर हो और गंभीर हो। तो अब ये धीर, वीर, गंभीर का बहुत अच्छा अर्थ कर। धीर माने को जो अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी ताकत को अपनी आत्मा की तरफ लगा दे, उपयोग को वहाँ पलट दे, वो धीर है। धीरज पूर्वक, उतावलापन नहीं, जल्दबाजी नहीं, गंभीरता से। और वीर, जिसका वीर्य स्वरूप सन्मुख होने के लिए उछलता हो, ऐसा वीर होना चाहिए। हमें उदास नहीं होना चाहिए, मरा मरा सा नहीं होना चाहिए। अब भैया सम्मेलन हो जाए तो हो जाए, सर्वज्ञ ने जब देखा हो सो देखा हो, काल लब्धि जब आएगी सो हो जाएगा। हम ऐसे रोने वालों को नहीं होता। और गंभीर, अब गंभीर का बहुत अच्छा अर्थ कर रहे थे। जिसका स्थूल उपयोग बाहर में नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म से हट गया है। समझ में आया? जिसकी पर्याय में गंभीरता आ गई है, जिस पर्याय ने पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़कर निरावरण स्वरूप त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य लिया है, लक्ष्य किया है, वो गंभीर पर्याय। आज पर्याय की भी महिमा बता रहे थे गुरुदेव श्री कि पर्याय कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पर्याय बहुत सामर्थ्य वाली है। कि साहब कितनी सामर्थ्य वाली है कि जो पूरे द्रव्य को अपने ज्ञान का गेय बना ले, उसका नाम पर्याय है। समझ में आया? लेकिन वो पर्याय का लक्ष्य करे, इंद्रियों का लक्ष्य करे, संयोग का लक्ष्य करे तो स्थूल है, फिर उसमें गंभीरता नहीं आई, उसका भला होने वाला नहीं है। पर्याय स्वयं अनित्य है, लेकिन ताकत इतनी है कि लक्ष्य नित्य का करती है। पर्याय स्वयं कैसी है? अनित्य है। जैसे चक्रवर्ती की पटरानी, चक्रवर्ती की पत्नी स्वयं तो बहुत कमज़ोर है, लेकिन अपना विषय, अपना समर्पण चक्रवर्ती के लिए कर दिया तो कितनी शक्तिशाली हो गई वो है। चक्रवर्ती की पत्नी से कोई कुछ बोल सकता है? नहीं। साहब स्त्री है, अरे भाई साहब स्त्री बाद में देखना, पत्नी किसकी है ये देखो तो है। ऐसे ही जो पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, जो पर्याय खंड खंड विषयों को छोड़कर अखंड नित्य एक ज्ञायक भाव का लक्ष्य करती है, वो पर्याय स्वयं कितनी शक्तिशाली हो जाती है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सके। कितनी हो जाती है? केवल ज्ञान में हो जाती है, अनंत वीतरागता प्रकट हो जाती है, अनंत सुख प्रकट हो जाता है। किसमें? पर्याय में। ऐसा वो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करे तो उसमें गुरुदेव श्री ले रहे थे भाव इंद्रियों का, भाव ज्ञान का, भाव इंद्रिय ज्ञान का लक्ष्य करे कि नहीं? खंड खंड ज्ञान। जो इंद्रिय ज्ञान है वो खंड खंड ज्ञान है, जो छेवसम ज्ञान है वो खंड खंड ज्ञान है। वो छेवसम ज्ञान ही उस त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करता है, लेकिन वो त्रिकाली ध्रुव का लक्ष्य करे तो वो ज्ञान अखंड हो जाता है, लेकिन वो अपने को छेवसम का लक्ष्य करे तो संसारी रहता है। तो ये क्या होता है छेवसम ज्ञान का लक्ष्य करना? छेवसम ज्ञान का लक्ष्य करना माने अपने को ये जो मति शुद्ध ज्ञान वाला ज्ञान है, जो खंड खंड ज्ञान है, ऐसा अपने को मानना। शास्त्रों के आधार से जो थोड़ा बहुत याद रह गया, थोड़े श्लोक याद रह गए, गाथाएं याद रह गई, इससे अपने को बड़ा मानना, ये सब छेवसम ज्ञान का लक्ष्य करना है। और उसी छेवसम ज्ञान को जो नित्य त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसमें अगर अपन लगा दें, उसमें अपना लक्ष्य कर लें और एक खंड खंड ज्ञान का लक्ष्य छोड़ दें। मैं तो अखंड हूँ, निरावरण स्वरूप हूँ, मेरे में एक खंड खंड ज्ञान है ही नहीं, मैं तो अखंड ज्ञान। गजब गजब की बात है। नित्य नित्य को नहीं जानता, नित्य को जानने वाला अनित्य है। आया समझ में कि नहीं? क्या बोला? जानने वाला नित्य। किसको जानता है? नित्य को। कौन जानता है? अनित्य। यही तो चमत्कार है वस्तु का स्वरूप। यही तो गजब। जो नष्ट होने वाला है वो नित्य को जानता है, और जो नित्य वो को नहीं जानता। वो तो जैसा है वैसा ही है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे गजब गजब की बात भाई साहब। मैं इसलिए कहता हूँ पूज्य गुरुदेव श्री को सुना करो,
जो लोग पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की केवल जय जयकार करते हैं या पक्ष से उनको मानते हैं और उनका स्वाध्याय नहीं सुनते, उनके प्रवचन नहीं सुनते, उनका जो साहित्य है वो नहीं पढ़ते, तो वो असली कान्जी स्वामी से कभी परिचित ही नहीं हो पाएंगे। वो तो परंपरा से, उनका नाम से, उनकी महिमा से, उनकी महानता सुन सुनकर इनने पंथ संप्रदाय बदला था, इनने ये आत्मा बस इतनी बात करता रहेगा, लेकिन गहराई पूज्य गुरुदेव श्री की तभी आएगी जब वो स्वयं उसको पढ़ेगा। देखो, जब हम जयपुर पढ़ते थे तो हमारे दिमाग में भी यही भ्रांति थी कि गुरुदेव श्री का प्रवचन समझ में नहीं आता, और उस समय समझ में नहीं भी आता था। मैं बताता हूँ कारण क्या था। उस समय ये व्यवस्थाएं नहीं थी जो अभी आज वर्तमान में है। पहले क्या होता था, वो सीडी चलती थी और उसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, समझ गए, स्पीकर वो बड़े बड़े लकड़ी के साउंड, अब वो रख देते थे और सीडी लगा देते थे। तो वो एक तो उनकी क्लियरिटी नहीं थी उनमें, और वो आवाज़ क्लियर नहीं आती थी, भरभर होती थी उनके साथ, तो वो समझ में नहीं आता था। ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ। तो हम लोग शुरू में जब पढ़ते थे तो गुरुदेव श्री का वहाँ सीडी प्रवचन चलता था जयपुर में, तो मैं समझ में नहीं आता था, तो हम लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते थे। आप समझ गए, दिमाग में क्या बैठ गया, अरे समझ में नहीं आता, भर करता है, तो वो अरुचि हो रही समझे। अब बाद में तो ये अनंत भाई हैं, निमेश भाई हैं, जीतू भाई हैं, इन लोगों का तो बहुत उपकार है वास्तव में मुमुक्षु समाज पर, बहुत काम किया। गुरुदेव श्री के 9000 प्रवचनों को इतना व्यवस्थित करना कोई छोटी मोटी बात है। 9000 उसकी पट्टी बनाना, कितना कितना लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया इन लोगों ने। समझ में आया कि नहीं आया? हम सब जीवों के लिए कि हम सब गुरुदेव श्री को पढ़ सकें, साक्षात वो वाणी सुन सकें जिसकी हम महिमा करते हैं, समझ में। और फिर भी हम नहीं सुने, हम उस पर ध्यान नहीं दें तो अच्छी बात नहीं है। हमारे भाग्य की महिमा फिर टोडामल जी कहेंगे नहीं कही जाती। तो हम जब जयपुर पढ़ते थे तो 11th पढ़ गए, 12th पढ़ गए, और 11th 12th में क्या होता है, जयपुर में भार भी रहता है पढ़ाई का, बोर्ड रहती है वो 12th क्लास, वरिष्ठ उपाध्याय बोलते उसको। तो उसमें क्या है, लघु जैन, वो लघु सिद्धांत कौमुदी, समझ में आया, और व्याकरण और संस्कृत साहित्य बहुत होता है। और उस समय अगर तुम फेल हो गए बोर्ड की परीक्षा में या कम नंबर आए तो भगा देते बिल्कुल स्मारक से। समझ में आया कि नहीं आया? तो भाई बहुत पढ़ते ही रहते थे, समझ में आया कि भाई पढ़ो। तो उस समय तो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, और उस समय कोर्स भी थोड़े वैसे ही रहते नॉर्मल। फर्स्ट ईयर क्लास से भरपूर टाइम मिलता है, कॉलेज कम जाना होता है, अपन कॉलेज वाले हो जाते ना, अभी स्कूल वाले थे ऐसा। तो हम जब फर्स्ट ईयर में आए तो अन्ना जी को एक बहुत अच्छा ख्याल में आया। अन्ना जी का भी बहुत उपकार है। अन्ना जी ने हम बच्चों से कहा, जब मुझे आज भी याद, हम फर्स्ट ईयर पढ़ते थे, कि जो गुरुदेव श्री के 15 पॉइंट समझ में प्रवचनों से मुख्य 15 बिंदु निकालेगा उसको यहाँ से बहुत बढ़िया पुरस्कार देंगे। और कंपटीशन है, जो जितने निकाल सको निकालो, जिसके सबसे ज़्यादा और बढ़िया पकड़ के क्वालिटी के होंगे उसको पुरस्कार मिलेगा। तो उस उम्र में रहते ही कि चलो अपन करके दिखाते, अपन करके। तो हम सब लोग एकदम नाश्ता किया और भाग कर एकदम गुरुदेव श्री के वहाँ उसमें प्रवचन हाल में आते थे। तो क्या करते थे, उसके पास बैठते थे, वो डिब्बे के पास, समझ में आया, घेर के। तो छूट थी, प्रवचन में ऐसे व्यवस्थित बैठने की जरूरत नहीं थी, जिसको जहाँ बैठना हो बैठो, और डिब्बे के पास बैठो तो सबसे पहले जगह मिल जाए, तो भागते थे वहाँ। और फिर हम लोगों ने वो प्रारंभ किया लिखना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लोग गुरुदेव श्री के प्रवचनों में ये बात सोचकर आज रुचि रखते कि हमें समझ में नहीं आते, उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर में वो भ्रांति बैठी है कि समझ में नहीं आता, और हमारी वैसी रुचि नहीं उतनी गहरी आत्मा की। तो जब हमने गुरुदेव श्री को सुना तो सच में 2-4 ही दिन हुए होंगे, इतना आनंद आने लगा, इतनी बात समझ में आने लगी। हम लोग कॉपी इतनी भरने लगे, 15 मुख्य बिंदु की जगह 50-50 निकालने लगे, समझ में आया। और बड़ा गजब चल गया, सब विद्यार्थी को समझ में आने लगा। समझ में आया कि नहीं आया, वो इतनी सी बात से। और फिर काय की नाम, फिर हम लोगों ने कह दिया, अन्ना जी कोई नाम फिनाम नहीं चाहिए, आप परेशान मत हुआ करो, क्योंकि वो ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति। अबे वहाँ बेचारे लड़कों से ये खरीद लाओ वो खरीद लाओ, हमने कहा चक्कर ही बंद करो आप, कुछ नहीं। और इतने बढ़िया
फिर हम लोगों ने समझे सुने, तब से गुरुदेव श्री समझ में आए। और असली वास्तव में वो बात समझ लो, बहुत काम की जो मूल तत्व ज्ञान है, जो दृष्टि का विषय है, वो गुरुदेव श्री के विषयों से समझ में आता है। हाँ, अगर आपको गहराई में जाना है, आत्मा की अनुभूति करनी है, सच्चा मुमुक्षु बनना है, तो आपको पूज्य गुरुदेव श्री को जरूर सुनना चाहिए। अन्य किसी को नहीं सुनना चाहिए नहीं, लेकिन उनको सुने बिना वो दृष्टि में उतनी मजबूती नहीं आती है। अगर अध्यात्म की गहराई है, देखो आगम के बिना अध्यात्म समझना कार्यकारी नहीं है। तो आगम तो तुम्हें हमारे जैसे पंडित विद्वान समझा देते हैं, थोड़ा बहुत आगम भी बता दे, अध्यात्म भी बता देते हैं, लेकिन अध्यात्म की गहराई, उसकी गंभीरता, उसकी अनुभूति की जो बात है, वो गुरुदेव श्री के प्रवचनों में आपको बहुत विशेष मिलेगी। इसलिए आप पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को जो लोग नहीं सुनते हैं, बाहर के लोग भी कहीं के भी हों, उसे गंभीरता से सुनेंगे। और उसमें जो पट्टी चलती है नीचे, कई लोगों को क्या होता है, गुजराती भाषा की प्रॉब्लम होती है, या वो भाषा गुरुदेव श्री के समय की थी, उनकी जो शैली थी वो एकदम डायरेक्ट है, गुरुदेव श्री कोमा फुल स्टॉप चलाते जाते, तो आपको समझ। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, आप उनको सुनने का लक्ष्य मत करो, वो जो पट्टी चलती है आप सिर्फ उस पर ध्यान दो, आप वो सोचो ही मत कि वो क्या बोला, वो आप तो लक्ष्य उस पर रहो। आपको 2-4 बार में एकदम सब समझ में, और आपको उनकी शैली 1-2 प्रवचन के बाद बैठ जाए। अभी हमारे एक मित्र हैं सागर में, वे भी गुरुदेव श्री को नहीं सुनते थे। हमने उनको प्रेरणा करी कि आप ऐसा नहीं है, समझोगे तो गारंटी से समझ में आएगा, सुनोगे तो समझ में आएगा, बस पट्टी पे ध्यान देना और कुछ मत देना तुम। तो बस उनने ध्यान दिया। अब 2-3 दिन हुए सुने हुए, 2-3 दिन ही सुना और एकदम क्लियर हो गया, बोले तो सब समझ में आने लगा। अब तो पट्टी के बिना भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जब आप उनके शब्दों का भाव भाषण हो जाता है तो फिर एकदम ख्याल में आता है। देखो भैया, हम तो सुबह उठ के सबसे पहले गुरुदेव श्री को सुनते हैं, हम दूसरा काम ही नहीं है, सबसे पहले गुरुदेव श्री को लगा दो, क्योंकि एकदम भोर की स्वर्णिम छटा, समझ में आया, जब सूर्य उदय हो रहा हो तो अपने अंदर आत्मा का उदय होना चाहिए, अपने को आत्मा की याद आनी चाहिए, अपने स्वरूप की याद आना चाहिए। और स्वरूप की याद दिलाने में पूज्य गुरुदेव जैसा पुरुष इस पृथ्वी पे है नहीं, समझ में आया। इसलिए अपन को उनको बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। तो अभी जो आज का गुरुदेव श्री ले रहे थे कि पर्याय बहुत सामर्थ्य वाली है, तुम पर्याय को हल्का नहीं समझना। पर्याय तो पर द्रव्य का लक्ष्य करती है, इसलिए मरती है तो शक्ति वाली, है तो सामर्थ्य वाली, लेकिन लक्ष्य किसका कर लिया। जैसे राजा की पत्नी महावत पर रीझ गई, किस पर रीझ गई, युगल बाबू जी का प्रसिद्ध उदाहरण है। महावत पे रीझ गई तो दुर्दशा होनी है कि नहीं होनी। तो दुर्दशा का कारण कौन है, स्वयं राजा कारण है, कोई संयोग कारण है। अरे स्वयं की रुचि राजा को छोड़कर उसको क्या महावत कुबड़ा। वैसे जी ये उदाहरण नहीं है, ऐसी साक्षात घटनाएं घटती हैं। अरे कहानी तो वो है सो है, यहाँ हम रियल बता रहे, अखबार पढ़ो, ऐसी ऐसी घटनाएं मिलेंगी कि एक पत्नी अच्छे खासे परिवार को छोड़कर, पति को छोड़कर नौकर के साथ भाग गई, ड्राइवर के साथ भाग गई, मुसलमान के साथ भाग गई, अच्छे कुलों की। अब बोलो, और पहले तो कहते थे जिस स्त्री के बच्चे वगैरह हो जाए, माँ बन जाए, तो वो ऐसे काम तो कर ही नहीं सकती, उसको अपने बच्चे जान से प्यारे होते हैं। लेकिन अभी तो वो भी रहा नहीं, 3-3 बच्चों को छोड़ के, 4-4 बच्चों को छोड़ के, 2-2 बच्चों को छोड़ के, दूध पीते बच्चों को छोड़ के भाग जा रही है। ये सब पंचम काल है भैया, यहाँ लोग बिल्कुल ही बुद्धि भ्रष्ट ही है लोगों की, मतलब क्या करें। ओहो, तो उसके अब वो दुखी हो रही है, वो महिला स्त्री, तो उसके दुख का कारण कौन है, स्वयं है। ऐसे ही आचार्य कहते, जे पर्याय पर द्रव्य का लक्ष्य कर रही है, संयोगों का लक्ष्य कर रही है, पर द्रव्य को अपना मान रही है, अपने स्वयं द्रव्य को छोड़कर। अरे वो पर्याय कहाँ से आई, अपने स्वयं द्रव्य में से तो आई है, लेकिन लक्ष्य किसका करा। तो मरेगी कि नहीं मरेगी, और मरेगी तो नरक निगोद में डलेगी।
भोगेगी सजा, 4 गति में वो मरो। और वो ही पर्याय स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करे, वो ही ज्ञान पर द्रव्यों से हटाकर स्वयं द्रव्य में लगे तो अनंत आनंद प्राप्ति हो जाएगी। भाई पर्याय बहुत सामर्थ्य वाली है, लेकिन पर्याय पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़े और स्वयं द्रव्य का लक्ष्य करे तो सुखी होती है। सामर्थ्य तो है, स्वयं अनित्य है, लेकिन नित्य को अपना विषय बनाए, ऐसी पर्याय में सामर्थ्य है। तो आज गुरुदेव श्री समझा रहे थे कि धीर वीर गंभीर होकर ये बात समझना। ये बात ऐसी नहीं है, ये उपयोग को स्थूल करने की बात नहीं है। शास्त्रों में से पढ़ कर अपने को, शास्त्र पढ़ने का निषेध नहीं। देखो कभी कभी ऐसा भी बहुत कहने में आ जाता है कि क्रियाकांड से कुछ नहीं होता, शास्त्रों को पढ़ने से कुछ नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये इसलिए नहीं आता है कि शास्त्र पढ़ना छोड़ दो, इसलिए नहीं आता है कि जीवन में जो है पाप में लग जाओ। पंच इंद्रिय के विषय वो ये समझाते हैं कि भाई इसमें संतुष्ट मत हो, इसमें धर्म मत मान, इसके आगे बढ़ और आगे बढ़। देखो भाई, सब में शिखर का पहाड़ चढ़ते तो कैसे चढ़ते हैं? जब शुरुआत में दौड़ भैया कितनी दूर रह गए, अरे भैया कितना रह गया, चढ़ते के नहीं कि बस 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 देखो देखो ये नाला आ गया, बस इसके ऊपर बस 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 बस। क्या बस बस करता रहता है वो, गौतम करता रहता 2 घंटे 3 घंटे तो गौतम तो कहता वाह गौतम करता। नहीं नहीं नहीं, यहाँ तो अभी शुरुआत है, अभी क्या चक्कर है, अभी यहाँ से देखो वे देख रहे चंद्रपुर, वे देख रहे पारसा। ऐसे ही अपन स्वाध्याय आदि का निषेध नहीं करते, लेकिन तू स्वाध्याय कर करके जो शांत हो गया, विश्राम में पहुंच गया कि मैं तो अपनी मंजिल पे आ गया। अरे भाई ये मंजिल नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, यहाँ से तो लक्ष्य प्रारंभ होता है जो अब आगे बात करनी है। इसलिए कोई अन्य जीव या मोही जीव या अज्ञानी जीव ऐसा समझते हैं कि जो स्वाध्याय दया दान पूजा भक्ति का निषेध करते हैं ये कैसे धर्मात्मा है। नहीं नहीं, उसका निषेध नहीं करते और उसका लक्ष्य छुड़ाकर ज्ञायक भगवान आत्मा का लक्ष्य कराने के लिए ज्ञानी जन ऐसा बोलते हैं। और अज्ञानी ये बात समझता नहीं और उसका लक्ष्य करके अपने को धर्मात्मा मानता है। आज पूज्य गुरुदेव श्री ले रहे थे, अपन तो वो शब्द ही नहीं समझ में आते। गुरुदेव श्री जब बोलते क्या बोलते, देखो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे, सम्यक दर्शन के बिना व्रतों का अभ्यास करता है वो तो संसार का अभ्यास है। समझ में आया? और क्या ले रहे थे, सम्यक दर्शन के बिना मैंने त्याग किया, मैंने त्याग किया, मैंने व्रत लिया, मैंने नियम लिया, मैंने त्याग किया। हाँ तूने त्याग किया, धर्म का त्याग किया। कितना गदर त्याग लेते वो, मतलब उनका तरीका देखो आप, तूने त्याग किया ना, हाँ साहब मैंने त्याग किया, तो तूने धर्म का त्याग किया है। समझ में आया? अरे ज्ञानियों के अभिप्राय को नहीं पहचानने के कारण अज्ञानी भ्रमित होता है। अगर ज्ञानियों के अभिप्राय को पहचान ले तो निहाल हो जाए, उनके चरणों में लौट जाए विरोध करने की जगह। क्या करें, जिनकी होनहार भली नहीं है, जिनका संसार बहुत है, वे विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आत्मा की बात उन्हीं को समझ में आती है जो अब भव समुद्र से तैरने वाले हैं, जिन्हें आत्मा, अरे बहुत बहुत समझना भाई साहब। देखो सत्य लोगों को, कल मैं कह नहीं पाया दीदी को, दीदी इतने लोग सत्य समझते हैं, कितने श्वेतांबर भाई हैं जो मेरे से फ़ोन करते हैं, मेरा प्रवचन सुनते हैं, स्वाध्याय करते हो, खूब कहते हैं कि अब हमें सब समझ में आ रहा है कि सच्चा धर्म कौन सा है। तो हम कहते फिर, लेकिन हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कितने लोग वास्तव ऐसे 100 लोग तो मैं जानता हूँ जो सब समझते हैं और पर हमने कहा क्यों नहीं कर सकते। बोले देखो पंडित जी, हम घर गृहस्थी वाले हैं, अगर हमने परिवर्तन कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमारा सारा मामला बिगड़ जाएगा, सारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, सारे भाई बंधु रूठ जाएंगे, बाल बच्चों की शादी मुश्किल पड़ जाएगी,
व्यापार पे इफेक्ट पड़ जाएगा। क्या करे भाई, घर गृहस्थी वाला है, समझ में आया? इतना पुरुषार्थ इसे वो भी पुरुषार्थ। और भाई साहब ओहो, जो त्याग व्रत ले ले, बहन से अपन ने दीदी से वो अपन देख रहे अभी मिल रहे, दीदी की चर्चा सुन रहे, तो कम से कम अपन ने गुरुदेव श्री को तो नहीं देखा, लेकिन बहन जी को अपन ने साक्षात देखा, तो कम से कम गुरुदेव की याद तो आती कि उनने, जैसे अब गुरु दीदी अपने सुनाते ना अपने जी साक्षात, तो अपन ने गुरुदेव श्री ने भी कैसी मुसीबतों का सामना करा होगा, उसकी एक प्रत्यक्ष अपने को वो वानगी मिलती दीदी के माध्यम से। देखो, जब अपने को वंदना करने लग जाए, वंदनीय हो जाए, उस पंथ को छोड़ना बहुत कठिन पड़ता है। मैं से कितने महाराजों को जानता हूँ, दिगंबर साधुओं को जानता हूँ, दिगंबर साधु जो जानते हैं कि कांजी स्वामी सही है। मैं श्वेतांबर की बात नहीं कर रहा, दिगंबर साधु की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं कि वास्तव में वो सही कहते हैं, लेकिन अगर हमने इस सभा में कह दिया तो हमें रोटी नहीं मिलेगी। एक महाराज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये बहुत बड़े हैं भाई, नाम तो मैं नहीं ले सकता, झगड़ा हो जाए। उनने गुरुदेव श्री की थोड़ी अनुमोदना कर दी, 2-4 बार गुरुदेव श्री का नाम ले दिया, समझ में आया, समय सार पे 2-4 प्रवचन कर दिए, तो भाई साहब उनको मुश्किल ये पड़ने लगी, वो ये बोले बाद में कि जे मुमुक्षु तो आहार देने आते नहीं, और जो आते भी और चले गए। मतलब ये बात गुरुदेव श्री की अकेली नहीं है, बहुत खतरनाक है मामला। जब आप किसी पंथ संप्रदाय से घिर जाते हो, तो वो पंथ संप्रदाय वाला तुम्हें बिल्कुल ऐसी नज़र रखता है, कैमरे चारों तरफ कैमरे लगे रहते हैं, सबको लगता है, थोड़ी खतरनाक बोलूं, सबको लगता है कि समाज त्यागी वृत्ति का अनुसरण करती है। आदर्श कौन है? लेकिन ये बात उतनी सही नहीं है जितनी सही ये है कि त्यागी वृत्ति समाज का अनुसरण करती है। आई समझ में कुछ? क्या है इसका मतलब? समाज के बिना नहीं रह सकते। नहीं, इसका मतलब ये है, वो जो अपने पंथ संप्रदाय में त्यागी वृत्ति है, वो उसके चारों तरफ उसके भक्त आंखें लगा के रखे रहते हैं, तो वो ही करता है जो उसके पंथ संप्रदाय में मान्य है, स्वीकार है। अगर वो उससे कुछ थोड़ा सा 19-21 करे तो वे ही भक्त विरोधी बनने में देर नहीं लगा। जबकि अभी कह रहे थे हमें आपकी हर बात, आपका हर आदेश, और वो जरा सा आदेश पंथ संप्रदाय के अनुकूल ना दे, आप समझ रहे हैं? तो गुलामी कौन किसकी कर रहा है, ये समझो कितनी। अगर आप सच्चे त्यागी नहीं हो, आपके अंदर आत्मा का बल नहीं है, तो गारंटी से आपको समाज की गुलामी करनी ही पड़ेगी। नेता वो नहीं बोलता जो वो बोलना चाहता है, वो हमेशा वो बोलता है जो जनता सुनना चाहती है। आपको लगता है कि नेता 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 तो जनता का गुलाम है, वो तो हवा को देखता है और वैसा चलने लगता है। आपको लगता है जनता के आगे आगे चलता है, वो हमेशा जनता के पीछे चलता है, दिखता आगे है। ऐसे ही जो मिथ्या दृष्टि त्यागी तपस्वी हैं, जिन्हें आत्मा का भान नहीं है, भले ही बड़े बड़े साधु हों, जिनके लोग चरण धोते हों, जिनकी वंदना होती हो, तो भी वे अपनी समाज के विरुद्ध, अपने पंथ संप्रदाय के विरुद्ध एक शब्द बोल के देखें तो समाज उनकी खबर ले ले। अभी आप मुझे सुन रहे हो, समझना उदाहरण के लिए था कि आपको समझ में आए, और मैं जरा सा भी आपके भीम गली के बारे में 2 शब्द बोल दूं, जरा सा कुछ आपको कह दूं, या जरा सा किसी ऐसी आदमी की प्रशंसा कर दूं जिसके विरोध में आप हो, बोलो, यदि मैं भी किसी महाराज की प्रशंसा कर दूं तो मोक्ष मेरा क्या करे? बाहर हो गए, बाहर करो उनको। देखो अभी तो कहते पंडित जी हमारे तो आदर्श हो आप जो कहोगे, अरे आपकी तो बात ही अलग है, लेकिन मैंने जरा सा तुम्हारी श्रद्धा के खिलाफ बोला तो गुलाम कौन हुआ? सोचो, गहराई से सोचो। तुम में हिम्मत हो, महाराज जो अपने आप को बोलते हैं,
जब अंदर से आप कांजी स्वामी को समझ रहे सही है तो बोल क्यों नहीं पा रहे? अगर आप ही सत्य महाव्रत का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने बोला तो हमारी रोटी गई, तो तुमसे बड़ा गुलाम कोई दुनिया में नहीं है। अरे जो सामान्य गृहस्थ है वो तो अपनी पत्नी और बच्चों की गुलामी करता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि साधु तो सारे जगत की गुलामी करता है। मैं ऐसे साधुओं को भी जानता हूँ, मौका देख के 13 पंथी बन जाते हैं और मौका देख के 20 पंथी बन जाते हैं। उनसे कहो कि ये क्या है? बोले जहाँ जैसा चलता है वहाँ वैसा करना पड़ता है। तो गुलाम कौन हुआ? जहाँ जैसा चलता है वहाँ वैसा करना पड़ता है। तो तू साधु के लक्षण से बाहर है, तू तो नेता है। मोदी जी तमिलनाडु में जाते तो लुंगी पहन लेते हैं। अभी मोदी जी का मेकअप भी वायरल हो रहा, तमिलनाडु में थे ना अभी, तो मोदी ने वहाँ पे वो लुंगी वुंगी पहन ली। नहीं सुनो सुनो, आ गई खतरनाक बात सुनो। तो चेहरे का मेकअप भी डार्क करवाया ताकि तमिलनाडु वालों से रंग मिले। रियल बता, आपको लग रहा है मजाक कर रही है। वो फोटो वायरल हो रही कि देखो वहाँ का मेकअप देखो, और अब जाके पश्चिम बंगाल का मेकअप देखो। अब सुभाष चंद्र जी की ड्रेस पहन ली, टैगोर वाली ड्रेस पहन ली। कितना बहरूपिया होता है जीव कि जगत मुझे नेता माने। तो कैसे मानेगा जब मैं इनकी संस्कृति के हिसाब से हैं। तमिलनाडु में गए तो अभिवादन तमिल भाषा में कर दिया, पंजाब में गए तो पंजाबी भाषा में अभिवादन कर दिया, 2-4 शब्द सीख लिए, और गुजराती तो है ही, समझ में आया। लेकिन ये बहरूपिया क्यों बनना पड़ रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री बनना है, उस वहाँ का मुख्यमंत्री अपनी पार्टी का बनाना है। तो कैसे रूप बदलता है? ऐसे ही जो इसको पुजवाने का लालच है वो समाज की गुलामी करे बिना नहीं रहेगा भाई, उसे समाज की गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज इतनी आसानी से पूजने वाला नहीं है। मैं क्या क्या बताऊं बच्चन जी। एक बार की घटना है, एक बहुत बड़े महाराज, में नाम नहीं ले सकता। आप कहोगे कि आपको महाराजों के बारे में बहुत पता है। भैया हम उन्हीं के कुल में पैदा हुए, सवेरे महाराज हमारे घर से निकले, समझ में आया कि नहीं? और हम भी निकलने ही वाले थे, नहीं निकल पाए। समझ में बच गए। तो एक बहुत बड़े महाराज, अब नहीं रहे वो, बहुत सच्ची घटना है, बिल्कुल मेरे सामने की घटना है। वो महाराज इस तरफ से आ रहे थे और उन महाराज ने क्या किया, जो आ रहे थे, तो दूसरे महाराज जो थे उन महाराज ने एक जगह बनवाई थी, ठीक है, और उसका पंच कल्याणक उन्हें कराना था, लेकिन वो आ नहीं पा रहे थे। तो वो महाराज दूसरे वाले वहाँ पहुँचे और उनने जाके पंच कल्याणक, इतनी भयंकर स्थिति खराब हो गई, मतलब कि वहाँ से खबर भेज दी, आज के बाद तुम्हारे शहर में हम आएंगे ही नहीं। और 2 फाड़ हो गई और झगड़ा फैल गया, और कुछ ग्रुप उस तरफ चला गया, कुछ इस तरफ चला गया। अब बाद में क्या हुआ, जिनने वो पंच कल्याणक कराया उनको पता चला कि अरे ये तो बहुत तकलीफ में आ गया, और बड़े नामी गिरामी महाराज भाई, उनके प्रति सबको बड़ा प्रेम मतलब आदर कह रहे, तो उनको ऐसा लगा कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वे आ रहे थे इस तरफ से और जे जा रहे थे इस तरफ से, समझ में आया। संयोग की बात ऐसी थी कि वो एक जगह टकराने वाले थे, मैंने मिल सकती थी, और ये चाहते थे कि मेरे से गलती हो गई तो मैं मिल के क्षमा याचना कर लूँगा। तो उनने वहाँ खबर भेजी कि वो भी यहीं से आ रहे हैं और आप यहीं से आ रहे हैं, तो आप लोग मिल लो, वो क्षमा। तो वो उनने रास्ता बदल लिया, तो रास्ता बदल के भी दूसरे रास्ते चले गए और कहे मुझे नहीं मिलना, जाओ, कह दो ख़त्म करो। तो जो उनके मानने वाले थे, वाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया आपने। और बेई महाराज जो अपने ही साधु, अपने ही पंथ संप्रदाय के नग्न दिगम, उनसे मिलने को मना कर रहे हैं, और वे अन्य मति के साधु से 1 घंटे मीटिंग कर रहे हैं। ये विरोध क्या होता है? एक दिगंबर श्वेतांबर के मंदिर में चला जाए तो वो दिगंबर समाज क्या हालत करेगी उसकी, और श्वेतांबर अगर दिगंबर के मंदिर में चला जाए तो क्या हालत करेगी, और वही दिगंबर साईं बाबा को पूजने चला जाए
माता मणियाँ पूजने चला जाए, कौन कहने वाला है, किसको तकलीफ है? बाकी सब लोग बुला तो रहे। हाँ, जहाँ बुला रहे हैं। मेरा कहने लग ये आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारी ऐसी पट्टी बन जाती है आँखों पर कि वो आदमी अन्नमति को पूजने चला जाए तो चला जाए, लेकिन हमारा जिससे विरोध है उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्यों समझा रहा हूँ कि गुरुदेव श्री ने वो जो पंथ बदला है, जो दीदी ने वो बदला, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ये भी कि भैया ये बहुत कठिन चुनौती होती है। इसमें आपका जो दीदी बताती कि हम बहुत घबर उस समय की स्थिति सुना रही, भैया वास्तव में बहुत खतरनाक मामला होता है। ऐसा लगता है जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया हो। बहुत मामला संसार ऐसा है। तो भैया त्याग व्रत लेना मना नहीं कर रहे, लेकिन अपनी दम पर लेना, आत्मा के अनुभव के आधार पर लेना। समाज के भरोसे जो त्याग व्रत लेगा, समाज की रोटियों के भरोसे जो त्याग व्रत लेगा, उसे तो गुलामी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो गुलामी दिखे और चाहे ना दिखे। वो दिखती नहीं है, वो होती है। खतरनाक है कि नहीं? भद्रदत्त जी, टोडरमल जी साहब जैसा महापंडित जो लिखता है कि वक्ता की अपनी आजीविका स्वयं की होनी चाहिए। क्यों लिखते साहब, क्यों लिखते? एक बड़ा विद्वान समाज के कितने काम आ सकता है। अगर वो रात और दिन स्वाध्याय करे, प्रवचन कराए तो कितना काम आ सकता है। और वो आजीविका के लिए जाएगा, उपयोग खराब करेगा, मलिन करेगा, कसाय में जाएगा। ये टोडरमल जी साहब ने ये क्या कह दिया? अरे टोडरमल जी को तो ये प्रेरणा करनी थी कि जो वक्ता हो, समाज वालों को, उन वक्ताओं को आजीविका से मुक्त करना चाहिए और उन्हें बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था दे के उनका प्रवचन सुनना चाहिए। उनको आजीविका आदि के गोरख धंधों में नहीं लगाना चाहिए, लिखना चाहिए। उनने क्या लगा? सच्चा वक्ता कौन? जो अपनी आजीविका स्वयं करे। क्यों लिखा है? बहुत सोचना चाहिए। और 300 वर्ष पुरानी वाली बात है भाई, आज की बात तो नहीं है। क्योंकि वो भी जानते थे कि चाहे कोई वक्ता कितना ही बढ़िया हो, अगर वो समाज के भरोसे रहेगा, सेठ जी के भरोसे रहेगा, तो कितना ही सेठ जी आदर दें, कितना ही कुछ कहें, लेकिन जब जिनकी दाल रोटी खाएगा, उनके गुण गाए बिना, उनकी प्रशंसा करे बिना वो रह नहीं पाएगा। मन नहीं करेगा तो भी हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? डॉक्टर साहब की घटना याद है कि नहीं है? इसी नगरी दिल्ली के सेठ शांति साहू प्रसाद जी, यही मई का महीना, और डॉक्टर साहब से कहा कि मेरे साथ कश्मीर चलो, मेरा बढ़िया बंगला है कश्मीर में, और तुम्हें हम साथ में रखेंगे अपने, और हम आपसे समय सार पढ़ेंगे। और बढ़िया आपको, कोई बहुत बड़े आदमी थे। मैंने ये समझ लो कि उस समय में अगर डॉक्टर साहब को 10,000 रुपये दे देते तो वो 10 लाख के बराबर थे। समझ में आया कि नहीं? वो दे देते, उनको कुछ था ही नहीं, तो उनके लिए तो बहुत पैसे वाले थे। तो उनने कहा कि चलो। और उसी समय आगरा में मई के महीने में प्रशिक्षण शिविर लगना था, भरपूर गर्मी, और आगरा की गर्मी जगत प्रसिद्ध गर्मी। आगरा, कोटा, ग्वालियर और ये तुम्हारा भिंड, मुरैना और फिर दिल्ली, इसकी गर्मी जगत प्रसिद्ध है। समझ में आया? तो डॉक्टर साहब ने कहा माफ़ करो सेठ जी, हम तो नहीं जा सकते। तो ये बात पहुंची बाबू भाई के पास है, जिनके मुझे ध्यान नहीं कि उनने वो मना कर रहे। तो उनमें से किसी ने सलाह दी कि जो एक ही आदमी की बात सुनते हैं, और उनका नाम है गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। अगर वे कह दें तो डॉक्टर साहब बिल्कुल मना नहीं करें, गारंटी से चले जाएंगे। और बोले साहब हमें नहीं से समय सार पढ़ना है, तो बोले बस बोल दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो गुरुदेव श्री के पास शांति साहू प्रसाद जी का मिलना हुआ। उनने बोला तो गुरुदेव ने कहा हाँ ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना, समय सार पढ़ना, बोल दूंगा। अब गुरुदेव ने ऐसा बोल दिया तो ये तो सोचे बस अब तो बात हो गई। अब गुरुदेव श्री के पास डॉक्टर साहब गए, तो डॉक्टर साहब को गए, और डॉक्टर साहब को गुरुदेव श्री ने कहा कि वो सेठ जी आए थे और वो आपको ले जाना चाहते हैं वहाँ, समय सार पढ़ना है उनको, तो बहुत अच्छी भावना है, तो आप पढ़ा दो।
तो गुरुदेव डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर साहब की भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, जवाब देने की शैली, आप कहोगे सो आपका आदेश तो सर आँखों पे, बस हमारी पहले एक बार सुन लो, फिर आप जैसा कहोगे सो कर ले। सो कहा सुनाओ। तो बोले देखो, वे बहुत बड़े सेठ जी हैं, पैसे वाले हैं, और मेरी उम्र कम है, और आपके जैसा पुण्य का उदय मेरा नहीं, जैसी सेठ आपकी सुन लेते हैं ऐसी मेरी कोई नहीं सुनने वाला। ये सच्ची घटना है। आप जो कह देते हो ये सेठिया बकरे के पेट में मैं करेगा, हम कहेंगे तो हमें तो उठा के फेंक देंगे। इसलिए हमारी तो वो एक बात सुनने वाले नहीं हैं। और देखो मैं जाऊंगा, बढ़िया माल मसाला वो खिलाएंगे, समझ में आया, और मैं कुछ कह पाऊंगा नहीं, और मैं आधा घंटा बोलूंगा और वो मुझसे 23 घंटे बोलेंगे, समझ में आया। इसलिए मुझे तो आप ही बताओ, गर्मी में जो अपना प्रशिक्षण शिविर है, वहाँ बेचारे गांव से बच्चे पढ़ने आएंगे इतनी गर्मी में, उनको पढ़ाऊंगा तो कितना लाभ होगा, उनमें से कितने शास्त्री विद्वान बनेंगे। सेठ जी को तो कोई भी पढ़ा देगा, इसलिए मुझे नहीं जाना। अब नहीं, इसलिए आप बताओ अब क्या करना। तो एकदम गुरुदेव श्री, और हमारे गुरुदेव श्री और गजब के, उन्होंने कहा तुरंत ओके ओके जाओ जाओ, मतलब नहीं जाना, सेठ जी से देख ले समझ आया कि नहीं आया। तो भाई साहब, अंतरंग में अगर हम दूसरों के भरोसे रहेंगे तो हमारा जीवन में वो क्रांति, वो परिवर्तन, वो भाव दशा बन ही नहीं पाएगी। अरे जैसे पंथ संप्रदाय की दीवारें दिखाई नहीं देती, लेकिन इतनी मजबूत होती हैं कि उनसे कोई निकलना आसान नहीं होता। ओहो हो, संसार में ऐसे ही जो जीव आत्मज्ञान से रहते हैं और भावुकता में दीक्षा आदि व्रत आदि का अंगीकार करते हैं, और आत्मा का बल नहीं है, स्वरूप की खबर नहीं है, तो उन्हें जितनी गुलामी करनी पड़ती है समाज की, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ऊपर से तो दिखता है, लेकिन समाज बराबर बिल्कुल चश्मा लगा के रखता है, ऐसा दूरबीन लगा के कि पानी तो नहीं पी लिया इनने हाँ तो मतलब मजा। अरे हम लोग जाते ना भोजन करने, पूरी दूरबीन लगी रहती है। अगर हमने 8 बजे कह दिया लाओ पानी ले आओ, तो दे तो देंगे, बस आधी दृष्टि से गायब और हमने 10 बजे और मांग लिया तो पूरे गायब समझ में आएगा। ये है एक्चुअल। इसलिए बहुत लोग पता ही नहीं चलता कि हम ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं। फिर वहाँ पर जाकर ये ढोंग ऐसे ही तो पैदा होता है। ये ढोंग होता कहाँ से? जैसे हम जो क्रिया कांड कहते हैं, ये आया कहाँ से? इसी अभिप्राय के कारण आता है कि मुझे ये पूछेंगे नहीं। अगर मैंने पानी मांग लिया तो कह दिया मैं तो नहीं मैं नहीं लेता। समझ में आया कि नहीं आया? करना ही पड़ेगा, क्या करें, गुलामी करनी ना। और अगर पूजने का राग नहीं होगा तो हम कल भगा देते, आज भगा दो हमारे बाप को, हम तो अपने घर चले जाएंगे। तो कहेगा ले आओ पानी ले आओ, कि साहब पंडित जी भ्रष्ट हो रहे। हाँ ठीक है, भ्रष्ट ही हूँ मैं, सुनना हो तो सुनना, निकल यहाँ से वो बल आ जाएगा ना, उसमें वो ताकत आ जाएगी ना। घटनाएं याद आती, दादा की घटना याद है ना, चाय वाली बम्बई की ऐसे है, हम तो ऐसे गुरु के शिष्य हैं, हमें उसने डरना सिखाया ही नहीं क्या। और देखो इसलिए आज भी ऐसा देखा जाता है, घबराना नहीं थोड़ा सा है। जो पंडित जी वगैरह हैं घर गृहस्थी लेके बैठे हैं, अगर वो आजीविका आदि अपनी नहीं करते, स्वतंत्रता से नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं बंधन महसूस करते हैं। देखो बससेन जी, जब मैं दिल्ली आया था, आप लोगों से कितना कहता था मुझे काम धंधा सिखाओ। मुझे यहाँ इतनी सलाह देने वाले थे कि काम धंधा क्यों करना, क्यों ये फालतू काम करना, अरे आप इतने अच्छे प्रश्न करते हो। उस समय मैं संविधान वगैरह भी कराता था, और मैं अकेले ही पंडित था पूरे इलाके में। तो शोक सभा में भी मैं ही जा रहा, किसी के मरने में, किसी के जीने में, सब में ही जा रहा। मैंने तो स्पष्ट है। और सुनो तो, हाँ हमारे बससेन जी तो स्पष्टवादी थे और लेके भी आए। तो वो क्या होता है वो यहाँ घर बनते तो क्या, गृह प्रवेश, इतने गृह प्रवेश मेरे पास इसी काम के लिए फोन, पंडित जी आ जाओ गृह प्रवेश, पंडित तो गृह प्रवेश के 2100
समझ में, 3100, 5100। और एक दिन की घटना ऐसी घटी, शोक सभा में बोलने के अब वही देने आ गया 2100। मैंने कहा किसी के मरने के बोलने में ही पैसे मिलेंगे, रे सी जिंदगी बेकार है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सच्ची बता रहा हूँ मैं। तो एक भाई साहब हमारे, अब नाम तो नहीं ले सकता, बहुत बुद्धिमान है, उनने मेरे को पूरा महीने का हिसाब समझाया। तो हमने देखो अगर 20 विधान करवा दिए कितने पैसे हुए? सच बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा भैया 60,000 हो गए, अगर 3100 हिसाब से। बोले 60,000 मत पकड़ो, 50 तो पकड़ो। हमने कहा पकड़ लिए। समझ में आया कि नहीं? और बोले इतने ही मरेंगे। और बोले सुनो ये ऐसा नहीं है, फिर आप क्लास वगैरह भी लोगे, सब जगह प्रवचन करोगे, उसके पैसे अलग मिलेंगे। और बोले साहब उसके बाद जो है आपका ये कोई विश्वासी नगर में थोड़ी सीमित रह जाओगे, आप पूरी दिल्ली में फैल जाओगे, क्योंकि यहाँ बहुत स्कोप है इस काम में। मैंने कहा, मैंने तो अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? समझ में आया कि नहीं है? तो आप विश्वास नहीं करोगे। देखो एक तरफ पैसा भी और सम्मान भी और पूज्यता भी, लोग पंडित जी का बढ़िया हलवा खिला रहे, पैसा भी दे रहे, एक तरफ है। और एक तरफ मैं सदर के मिठाई पुल पे प्लेट का कट्टा रखे हुए, सिर पे ढोरा हुआ नीचे तक जा रहा, पान मंडी से मिठाई पुल तक। अब एक दृश्य वो है, बोलो दोनों दृश्य में से कौन सा चुनना? मैंने वो वाला चुना, मिठाई पुल वाला। मैंने कहा कोई बात नहीं, गाली सुनेंगे, धंधा सीखेंगे, भटकेंगे, लेकिन अगर अपन ने ये रास्ता चुन लिया ये वाला, तो गुलामी के अलावा अपने जीवन में कुछ नहीं आएगा। गुरुदेव श्री बोलते थे जो भी प्रवचन करने जाए वो किराया ले केवल, हाँ 5 पैसा अगर जिनवाणी सुनाने का लेते हो तो वो पंडित नहीं है। वो क्लिप चली थी बहुत, अभी आई वो क्लिप। गुरुदेव श्री को पता चला कि प्रवचन सुनाने के पैसा लेते हैं। ओहो, गुरुदेव ने कहा वो पंडित नहीं। देखो मार्ग स्वतंत्रता का है, वस्तु स्वतंत्रता की बात करते हो तो वो स्वतंत्रता अपने जीवन में आनी चाहिए। अगर अपन परतंत्र हैं, अपन दबे हुए हैं, अपन दूसरे के भरोसे हैं, तो अपन को कितना ही क्षेयोपम ज्ञान हो, अपन कितने ही बढ़िया से बढ़िया प्रवचन करते हो, लेकिन अंदर में वो कचास, वो अंदर में पराधीनता की वृत्ति बनी रहेगी और आप उससे जीवन भर मुक्त नहीं हो पाओगे। ये और ख़तरनाक चीज़ है। हाँ मतलब मेरा कहने में तो एक समय ऐसा आ भी गया कि आपने छोड़ दिया तो भी वो अंदर में चलता रहेगा, क्योंकि 20, 25, 50 साल में वो आदत इतनी डेवलप हो जाती है, वो आदत इतनी डेवलप हो जाती है कि फिर वो बेकार हो जाता है। आज जीवन में कभी भी अपन को ये समझा रहे कि भैया वो त्यागी वृत्ति दिख तो रहा है कि हम उसके पीछे हैं, नहीं। अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो गारंटी से वो तुम्हारे पीछे है। तो टोडामल जी साहब ने जो लिखा वक्ता की आजीविका, आजकल कितने पंडित जी हैं जो ठगते हैं, उसका फल नरक निबोध है। भाई आम पब्लिक तो जैसे भी ब्राह्मण थे ना, उनको बड़ा मानकर कि ब्राह्मण पंडित जी हैं तो बड़े उसने अपने करते रहते थे, और वो ब्राह्मण अंदर छल कपट रखता था, तो उसका फल बहुत बुरा है। आठवीं में तो आरंभ का त्याग है, जैसे हाँ तो आरंभ का त्याग अगर वो कर देंगे तो कैसे काम करेंगे? बराबर, इसलिए व्यवस्था बनाई कि देखो भैया जो जैन दर्शन में त्याग व्रत की व्यवस्था है वो ऐसी है कि पहले नंबर पर तो अपनी आजीविका का अर्थ काम धंधा नहीं होता। आजीविका अर्थ कि अपने पास इतना पैसा होना चाहिए, इतना राशि हो जाए, हमें किसी के पास पैसा मांगने की ज़रूरत। अगर मेरे मान के चलो मुझे निवृत्ति लेनी है और मेरे हिस्से में 2 करोड़ रुपये आ रहे, भाई हम 4 भाई हैं और मेरे हिस्से में कितने आ रहे, तो वो जैन धर्म कहता है कि तुम 2 करोड़ अपने लेकर
अपने बैंक में जमा करके फिर तुम त्यागी वृत्ति साधु बन के उसके पैसा जो आए उससे अपना जीवन जियो। कोई परिग्रह का दोष नहीं लगेगा। परिग्रह उतना परिग्रह तो परिग्रह परिमाण हो गया ना उसका कि भाई 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं रखूँगा, उसमें क्या बात है। जो उसमें जितनी उसका चल जाए उस हिसाब से वो उसको रखे। डॉक्टर साहब हमारे बताते थे कि वो परिग्रह परिमाण व्रत में भी तकलीफ कब आती है कि उसने रख लिए 20,000 रुपये या 50, जो उस समय के साथ 20 लाख रुपए लगे, और 20 लाख रुपए में से ब्याज तो आएगा, तो वो ब्याज खर्च तो करता नहीं, लालची प्रवृत्ति तो छूटी नहीं, और वो जमा होता रहता है। और समाज से भाई समाज तो रोटी भोजन आदि देगा, उसमें क्या दिक्कत है। अब उससे उधर क्या हो रहा, वो परिग्रह बढ़ रहा, तो जाके भी हमारा परिग्रह बढ़ रहा, क्या अरे खर्च करना भाई उसको, तो 20 का 20 बना रहेगा। लेकिन अब तू भाई समाज तो आने जाने का सब देगी, व्यवस्था करेगी, सब कुछ करती है, लेकिन तू उसी समाज में पैसा दे आ कि लो ये रख लो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस कहता रहता है और वो देता बेता नहीं, तो वो परिग्रह बढ़ेगा। अब मान के चलो कोई ऐसा हो कि निर्वृत्ति लेनी है लेकिन उसके पास क्या नहीं है, पूंजी नहीं है, तो उसको ग्रंथ कहते तुम अपना धंधा करो, निर्वृत्ति से रहो, लेकिन यथा योग्य जितना तुम्हारा है उतना कमाओ। और मज़ेदार बात है कि त्यागी वृत्ति जो हो जाता है उसको इतना कमाने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि रात दिन लगे। अगर वो 2-3 घंटा भी लगाएगा तो दाल रोटी मिल जाएगी। आज भी हम आपसे कह रहे हैं, अगर अपन लोगों में से अगर आज भी अपन नियम लेके अपन को दाल रोटी सब्जी मिल जाए, इतना ही भोजन करना है और बिल्कुल सामान्य जीवन जीना है, ना बड़े सोफा सेट चाहिए ना बड़ा बंगला चाहिए, तो भाई साहब 20,000 15,000 में काम खत्म होता है। ये तो बच्चे को हमें पढ़ाना ही 10,000 की स्कूल में, 25,000 की स्कूल में पढ़ाना, तो भैया फिर पैसा तो लगेंगे इसमें, तो कोई बात नहीं है। और आज भी अपनी कितनी संस्थाएं बोलो नहीं है, जो अगर तुम्हारे बच्चे भी हैं तो सब फ्री में पढ़ा रहे, फ्री में दे रहे, फ्री में कर रहे, खत्म छोड़ दो, और धर्म भी पढ़ा रहे और स्कूल में भेज रहे, और तुम रहो अपने आनंद से, वहाँ नहीं भेजेंगे। अब लेकिन वो क्या कहना चाहिए कि साहब वो भी करना है और निर्वृत्ति से भी रहना है, तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हमारे डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि अगर पंडित बनना है, सच्चा पंडित बनना है, तो कम में जीना कम में रहना सीखना तो बनना। अगर सेठियों जैसी तुम्हारी विषय वासनाएं हैं, तुम्हें पंडित होकर भी महल खड़े करने हैं, तो फिर पंडिताई में नहीं जाना, फिर ब्याह जो काम धंधे करना वो करना। अब कई ऐसे पंडित होते हैं कि सेठिया बनना है और काम धंधा व्यापार आदि करने, तो समाज के साथ क्या करते हैं, छल ग्रहण करते हैं, मुंह से भांगते 1 लाख का लिफाफा चाहिए, इस कार्यक्रम के इतने लेंगे। तो इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई। जब तुम पंडित हो, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं है, तो तुम जो लाखों रुपए के लिफाफे लेके करोगे क्या। तो अंदर में क्या है कि वही परिग्रह जोड़ने की इच्छा। धर्म समझा तो रहा है लेकिन अंदर में खुद उसकी आसक्ति नहीं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको सेठ बनना हो तो फिर सेठ जैसे व्यापार धंधे करो, फिर पंडितियाई करके सेठ बनने की मत सोचो, ये रास्ता गलत है। सेठ बनना कोई दिक्कत नहीं है, चक्रवर्ती बनो हमारी तरफ से, हमें क्या दिक्कत है। कोई पंडित सेठ नहीं बन सकता, इसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन पंडितियाई कर करके सेठ बनने की मत सोचो। अपना काम धंधा करो, नौकरी करो, जो करना करो और बनो सेठ, बड़े महल खड़े करो, क्या दिक्कत है। लेकिन पंडितियाई का भी मान चाहिए और पैसा भी चाहिए, ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं है। इसलिए अगर पैसे लोगे समाज से तो फिर वो इज्जत नहीं देगी। देखो लोग सब समझते हैं, ये बात समझ लो, बस जी समझते कि नहीं। अपन लोग भले ही कुछ नहीं ऊपर से कहते काम निकलवाना है ना, लेकिन अंदर तो समझते हैं ना भ्रष्टाचारी है। ये पता है ये कैसा भ्रष्टाचार है दीदी, जैसे अपन सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनको पैसा देते, रिश्वत देते कि नहीं देते, तो कैसे देते हो रिश्वत। अरे साहब मिठाई समझ के रख लो, अरे कुछ नहीं होता आपके बच्चों के लिए, अरे आप तो महान आदमी हो, आप क्या रिश्वत लोगे ऐसे देते ना रिश्वत, कैसे कहते भ्रष्टाचारी पापी, रख ले रिश्वत।
ऐसे कोई नहीं करता भाई, रिश्वत ऐसे थोड़ी दी जाती है, बड़े बड़े उससे दी जाती है। ऐसे ही तुझे जो समाज जो है बड़े प्रेम से लिफाफा वफा देती ना, अरे पंडित जी अंदर में तू समझता नहीं है, वे सब समझते हैं कि तूने जो 51,000 मांग लिए, जो तूने 1 लाख मांग लिए, जो तूने के, वो अंदर में सब जानते हैं कि तेरे अंदर क्या स्थिति है। वो कहेंगे कुछ नहीं, वो तो बड़ा बहुत अच्छे, अरे पंडित साहब कुछ नहीं, लेकिन अंदर में वो रहता है कि ले लिए पैसे। समाज भी गलत है, बुलाते ही करते हैं। अरे भाई साहब समाज को गलत नहीं कह सकते, व्यवस्था संसार की ऐसे ही चलती है। यहाँ दुनिया नहीं बदल सकते, सिर्फ अपने को बदला जा सकता है। मैंने क्या कहा था, प्रवचन हमेशा होता सामूहिक है और सुधार व्यक्ति होता है। दादा ने तो जो है कहा है कि जो है भैया कोई विद्वान आता है तो उसको लिफाफा देना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कहाँ कहा है दादा ने तो ये वो, आप समझे नहीं। लिफाफा देना चाहिए का अर्थ है कि वो सम्मान तुम्हें लगता है, तुम्हें अथायुग उसकी वो है, आने जाने का किराया है, तुम्हें उसके प्रति बहुमान है, तुम कुछ करो, लेकिन अंदर में अगर वो विद्वान की वृत्ति है मांगने की, वो गलत है। वो तुम्हारे उसके लिए आता है तो वो गलत है। देखो भाई बहुमान के आगे कुछ नहीं चलता। किसी को देखो, अगर हमें किसी के प्रति प्रेम दिखाना है तो प्रेम दिखाने के 2 अर्थ हैं। त्यागी वृत्ति साधु होंगे तो उनके प्रति कैसा प्रेम दिखाओगे कि उनके योग्य चीज़ दोगे कि नहीं। जैसे ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति हो तो लोग क्या ले जाते हैं, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स ले जाएंगे, उनके लिए कपड़े ले जाएंगे। तो ये नहीं कि वो कोई उनकी वो उनका बहुमान है, लेकिन गलत कहाँ हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा समाज की कोई गलती नहीं। गलती कब हो जाएगी, जब मेरे मन में लालच आने लगे तो मैं गलत हो गया। मैं सोच रहा अगर वज्रसेन जी के यहाँ जाऊँगा तो माल मिलेगा, यहाँ जाऊँगा तो नहीं मिलेगा, अब ये गलत हो गया, ये तुम लालची हो गए, अब तुम्हारी वृत्ति खोटी हो गई। सहज भाव से कोई अत्यंत बहुमान पूर्वक प्रेम पूर्वक कोई चीज़, अब कितने लोग मिलते हैं। एक बार की घटना है, मैं शिवपुरी में था, सच बता रहा हूँ, और मैं गाड़ी से उतर रहा था, एक भाई आए दौड़ के मेरे पास, बोले पंडित जय जय जय। मैं कहा जय जय। पंडित जी बोले बहुत भावना है, बहुत भावना है। मैंने कहा हाँ बोलो क्या भावना है। बोले यहाँ पे मूंगफली बहुत अच्छी होती, मैं आपको दे सकता हूँ क्या। सच्ची घट रहा है। मैंने कहा दे देना। समझ गए। लेकिन मैं अंदर से सोचने लगूं किस व्यक्ति से बना के रखो जो मूंगफली देगा। अब मैं गलत हो गया, अब मेरी वृत्ति गलत हो गई। मैं व्यवहार समझता हूँ, व्यवहार का निषेध नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी वृत्ति अगर लालची वृत्ति रहेगी तो तुम अपने मोक्ष मार्ग से चूक जाओगे। समाज तुम्हें आदर दे, प्रेम करे, वात्सल्य दे, और तुम इतने निरपेक्ष रहो कि दे तो भी तुम्हारे प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए, और नहीं दे तो भी तुम्हारे प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए, तो तुम बिल्कुल एकदम बढ़िया पंडित हो। समझ में आया। लेकिन अगर अंदर में तुम्हें खेद आता है, तकलीफ होती है, कसाय होती है, और मुंह से मांग के क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं वो, क्या करते नहीं, मुंह से मांग के अमाउंट फिक्स करते हो, वो बिल्कुल गलत है। डिस्काउंट कर देंगे तुम इतना ही, तो सब धंधा हो गया। तो समझ में आया कि नहीं आया। अरे प्रेम भाव से, कोई किसी के प्रति स्नेह भाव से, अब कोई कुर्ते पजामे का कपड़ा दे देता है, कोई नारियल दे देता है, कोई शॉल दे देता है, कोई बैग दे देता है, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल बात है। इनसे तुम्हारा मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसमें उपादेय बुद्धि हो गई, लालची बुद्धि हो गई, तो ये मिथ्या दर्शन का कारण है। माँ को नचा करके ढोलक बजा के पैसे लिए। हाँ, ऐसा नहीं करना। तुम सेठियों की इसलिए प्रशंसा करते हो कि ये सेठ जी पैसे वाले हैं और इन्हीं को लिफाफा देना है, इसलिए इनके बारे में गीत गा दो। महामिथ्या दृष्टि, वो सम्मेलन का पात्र नहीं है वो। इसलिए जो ऐसा छल करते हो वो पंडित जरूर सावधानी से बात समझें। और जो महाराज वगैरह समाज की गुलामी लगे हों तो उनको भी समझना चाहिए कि हम साधु बन के भी, कपड़े उतार कर भी, बताओ समाज की गुलामी कर रहे हैं, तो इससे अच्छे तो हम घर गृहस्थी में ही कर लेते। समझ में आया कि नहीं? बहुत विचार करना। सहजानंद।